नमस्कार, मैं हूं आपका संस्कृत सारथी और आज हम आपके लिए लाए हैं मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर और इसको हम डिटेल में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये पार्ट पहला है। यह जो एग्ज़ाम है 9 जून 2024 को आयोजित हुआ था। ये प्रश्न देखने से आपको संस्कृत से रिलेटेड जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो नेट जेआरएफ हो, चाहे वो किसी स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो या किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, यदि आप संस्कृत सब्जेक्ट से दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सहायक होगा, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, समाजे परित्यक्ताया अनाथ बालिकाया कथा कविना इक्षुगंधायाम किन नामना वर्णिता। इस समाज में प्रत्यक्त अनाथ लड़की की कहानी कवि ने इक्षुगंधा नामक कथा का संकलन है, उसमें किस नाम से कहानी है? तो वो कहानी है आपकी अनामिका के नाम से। इक्षुगंधा ये किताब किसने लिखी है? तो ये अभिराज राजेंद्र मिश्र ने लिखी है। प्रश्न दूसरा है, इक्षुगंधा इति कथा संकलनायां रामलालस्य तस्य सप्तकन्यकानां च वर्णनं कस्याः कथायाः प्रतिपाद्यम अस्ति। इक्षुगंधा नाम का जो कथा संकलन है और उसमें रामलाल और उसकी 7 कन्याओं का वर्णन कहानी कौन सी कहानी में है? तो उसका आपका भग्न पंजरा है या फिर तामूल करंक वाहिनी या सतपर्विका या जिजीविषा। तो इसका उत्तर है आपका सतपर्विका। प्रश्न तीसरा, भावमाला इति काव्यस्य प्रणेतुः नाम किम अस्ति। भाव्यमाला इस काव्य के प्रणेता का लेखक का नाम क्या है? श्रीनिवास रथः, रमाकांत पांडेय, त्रिपाठी मिथिला प्रसाद, त्रिपाठी राधा बल्लभ। इसका आंसर है आपका त्रिपाठी मिथिला प्रसाद। भावमालायां कविः कां भाषां विना भारतीय भाषा पूर्णा नैव इति वदति। भावमाला नाम की जो काव्य है उसमें कवि किस भाषा के बिना भारतीय भाषाएं पूरी नहीं हैं, पूर्ण नहीं हैं, ऐसा बोलते हैं? तो या देव भाषा के बिना, या हिंदी भाषा के बिना, तमिल भाषा के बिना, या मराठी भाषा के बिना। उत्तर है आपका देव भाषा संस्कृत के बिना। भावमाला इति काव्यस्य मुख्य प्रतिपाद्यम किम वर्तते। भावमाला इस काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? भाव रक्षणम है, संस्कृत रक्षणम है, संस्कृति रक्षणम या फिर कन्या रक्षणम। आंसर है इसका संस्कृत रक्षणम। नायकः इत्यस्मिन् प्रयोगे कः आदेशः। नायक शब्द है, इस प्रयोग में कौन सा आदेश हुआ है? वृद्धि आदेश, गुणादेश, आय आदेश या पर रूपम। तो नायकः में आपका आदेश हुआ है आय। किस सूत्र से हुआ है? एचो यावा यावह सूत्र से। नई प्लस अकह नायकः। अगला प्रश्न संख्या 7वीं। यहाँ पे कुछ समास दिए गए हैं और उन समासों में बताया गया है कि किस समास में कौन सा पद का अर्थ प्रधान होता है, कौन सा पदार्थ मतलब पद का अर्थ प्रधान होता है। तो हमको मिलाना है। अव्ययीभाव समास, तो अव्ययीभाव समास को हम मैच करते हैं पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययीभाव। पूर्व पद के अर्थ का प्रधान, पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है अव्ययीभाव समास में। बहुव्रीहि समास, अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीह। तत्पुरुष समास, उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः। द्वंद्व समास, उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्वः। दोनों पद द्वंद्व में होते हैं मुख्य। तत्पुरुष में बाद वाला पद मुख्य होता है और अव्ययीभाव में पूर्व पदार्थ प्रधान होता है, पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है और बहुव्रीहि में अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है। वैनत्येयः इति प्रयोगे कः प्रत्ययः। वैनत्येय शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय होकर के ये शब्द बना है? व्यत, यत, ढक या फिर अण। तो इसका आंसर है आपका ढक प्रत्यय। विनता, विनता ये शब्द है और उससे ढक प्रत्यय हुआ है। सूत्र कौन से हुआ है ढक प्रत्यय? स्त्रीभ्यो ढक, उससे ढक प्रत्यय हुआ है। ढक को फिर ए होता है तो तब हमका विनता शब्द से वैनतेय शब्द बनता है। वैनतेय का मतलब होता है विनता का पुत्र वैनतेय। प्रश्न 9वां, रात्रि इत्यत्र पदे गीस प्रत्यय केन सूत्रेण कृतः। रात्रि शब्द में गीस प्रत्यय किस सूत्र से किया गया है? वौवा दिव्यश्च, वो तो गुणवचनात्, कृदगारा दत्तिनः, सिद्ध गौरा दिव्यश्च। आंसर है आपका
कृद्धिकारादक्तिनः। प्रश्न संख्या 10वां, अविनिवेशश्च इति सूत्रम विदधाति। अविनिवेशश्च यह पाणिनि जी का अष्टाध्यायी का सूत्र है। यह सूत्र विदधाति क्या करता है? कर्तृ संज्ञा करता है, करण संज्ञा करता है, कर्म संज्ञा या अधिकरण संज्ञा। तो अविनिवेशश्च यह सूत्र करता है कर्म संज्ञा। प्रश्न आपका ऐसे भी पूछा जा सकता था कि अविनिवेशश्च ये सूत्र है कर्म संज्ञा करता है, लेकिन किस अर्थ में कर्म संज्ञा करता है? तो इसका आंसर आपका होगा अधिकरण के अर्थ में। किस अर्थ में? अधिकरण के अर्थ में यह कर्म संज्ञा करता है। ना करिष्यत यदि ब्रह्मा लिखितं चक्षुरुत्तमं तत्रेयमस्य लोकस्य न भविष्यत् शुभागति। लेखन कुलोत्पत्ति विषये पद्यैतत् प्राप्यते। ये श्लोक है और इस श्लोक लेखन कला की उत्पत्ति के विषय में है। लेखन कला का विकास कैसे हुआ? तो ये पद्य किस ग्रंथ में, किस स्मृति में है? अत्रि स्मृति, वाराह स्मृति, मनुस्मृति या नारद स्मृति? तो ये आपको मिलता है नारद स्मृति में। ब्राह्मी लिप्याः उल्लेखः न प्राप्यते। ब्राह्मी लिपि का उल्लेख कौन सी बुक में नहीं है? समवायांग सूत्रे, ललित विस्तरे, समरांगण सूत्रे, भगवती सूत्रे। इसका आंसर है आपका समरांगण सूत्रे, क्योंकि समवायांग में, ललित विस्तर में, भगवती सूत्र में ब्राह्मी लिपि का उल्लेख स्पष्ट रूप से मिलता है। एक समरांगण सूत्र है जहाँ पे ब्राह्मी लिपि का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। प्रश्न संख्या 13, कलिंगाधिपति श्री खारवेलः कस्य शास्त्रस्य ज्ञाता आसीत्। कलिंग के राजा श्री खारवेल किस शास्त्र के ज्ञाता थे? धनुर्वेदस्य, आयुर्वेदस्य, गंधर्ववेदस्य, नृवंश शास्त्रस्य। तो वो ज्ञाता थे गंधर्ववेदस्य। प्रश्न संख्या 14, गिरिनाराभिलेखे वर्णितस्य जलाशयस्य नाम किमस्ति। गिरनार नाम का जो अभिलेख है उसमें वर्णित जलाशय का नाम क्या है? सुलोचनम, सुपरिमितम, सुशोभनम, सुदर्शनम। आंसर है आपका सुदर्शनम। हिद भगवम जातेति रुम्य नदेयी स्तंभ लेखोत्कीर्णा उक्तिरियम संबद्धा अस्ति। ये सूक्ति है और ये पूछ रहे हैं कि रुम्य नदई के स्तंभ लेख में उत्कीर्ण है और ये उक्ति या यही सूक्ति किससे संबंधित है? महावीर से, पार्श्वनाथेन, बुद्धेन, असितेन। किससे संबंधित है? आंसर है आपका बुद्ध से। प्रश्न संख्या 16, वेद रचनायाः अदितकालः कः। वेद रचना का अदिति काल कौन सा है इन चारों में से? 4000 से 2500 या 2500 से 1400 ईसा पूर्व, 6000 से 4000 ईसा पूर्व या फिर 1400 से 500 ईसा पूर्व। इसका आंसर है आपका 6000 से 4000 ईसा पूर्व। सी आंसर आपका सही है। अच्छा, वेद की रचना का काल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका अदिति काल, जिसके सामने हमने लिख दिया है। अदिति की बाद अदिति है 6 से 4, फिर 4 से 2500 मृगशिरा। क्या नाम है? मृगशिरा काल। फिर 2500 से 1400 कृत्तिका काल, और उससे आगे 1400 से 500 ईसा पूर्व है रोहिणी। ये 4 वेदों के रचना के काल माने गए हैं। प्रश्न संख्या 17, व्यसनुवाते सर्वम इति निर्वचनम कस्याः देवतायाः। यह निर्वचन किस देवता का है? अग्नि का, अश्विनी का, वरुण का या इंद्र का? तो ये है आपका अश्विनी का। कैसे आप समझ सकते हैं इसको? वी उपसर्ग पूर्वक अश्नुवाते और अश्विनी। ठीक है। ऋतावरी इति केन संबद्धम। ऋतावरी ये शब्द है वो किस का पर्यायवाची या किससे संबंधित है? उषसा, पृथिव्या, बागाम्भृण्या, नद्या। तो ऋतावरी हम बोलते हैं उषा को। मृगो न भीम कुचरो गिरिष्ठा इति मंत्रांशः केन संबद्धः। ये मंत्र का अंश है
ये किस से संबंधित है, किस देवता से संबंधित है? वरुणेन, रुद्रेण, हिरण्यगर्भेण, विष्णुना। तो ये आपका है विष्णु से संबंधित। प्रश्न संख्या 20, सर्मापणि संवाद सूक्तस्य क्रमो वर्तते। सर्मापणि संवाद का सूक्त का क्रम क्या है? 10 107, 10वां मंडल 107वां सूक्त। ये ऋग्वेद के हैं सूक्त संख्या सारा। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाए कि सर्मापणि संवाद किस वेद का है, तो ऋग्वेद का है। उसके अंदर फिर है कि ये संवाद सूक्त है, उसकी सूक्त संख्या क्या है? 10 107, 10 108 या फिर 10 95 या 10 125। तो ये 10वां मंडल का 108वां सूक्त है, सर्मापणि संवाद सूक्त। अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति इति सूत्रेण सिद्ध्यति। अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति, ये सूत्र है पाणिनि जी का, अष्टाध्यायी का। यह सूत्र से क्या सिद्ध होता है? कौन सा उदाहरण है इस सूत्र का? मातरि निलीयते कृष्ण, मात्रा निलीयते कृष्ण, मात्रे निलीयते कृष्ण, मातुर निलीयते कृष्ण। तो ये सूत्र बेसिक क्या करता है कि छिपने के अर्थ में जिससे छिपा जाता है उसमें ये अपादान संज्ञा करता है, और जिससे छिपेंगे उसमें अपादान संज्ञा होगी तो अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो मातरी में सप्तमी है, मात्रा में तीसरी है, मात्रे में चौथी है, और मातुर में पंचमी है। मातुर निलीयते कृष्ण, कृष्ण माता से छुपता है। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर हुआ डी, मातुर निलीयते कृष्ण। ये इस सूत्र करता है। प्रश्न संख्या 22, कारकेषु करणम किम भवति। कारकों में कर्ण क्या होता है? तो साधकतमम करण। अर्थ विकासस्य दिशासु किम समीचीनम नास्ति। अर्थ विकास की दिशा में क्या सही नहीं है? अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थापत्ति या फिर अर्थादेश। तो देखिए, अर्थ विकास से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं? अर्थ विस्तार ये भी रिलेटेड है, अर्थ का संकोच भी हो जाता है, अर्थ और अर्थादेश भी हो जाता है, लेकिन अर्थापत्ति ये क्या है? यही आपका आंसर है। अर्थापत्ति क्यों नहीं है इससे रिलेटेड? क्योंकि अर्थापत्ति तो एक अलंकार है, अर्थापत्ति अलंकार है। तो अर्थापत्ति अर्थ विकास की दिशा में सही नहीं है, और अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश ये अर्थ विकास की ही दिशाएं हैं। का भाषा केन्तुम वर्गस्य नास्ति। कौन सी भाषा केन्तुम वर्ग की नहीं है? संस्कृत भाषा, लैटिन भाषा, जर्मनिक भाषा, ग्रीक भाषा। ये प्रश्न तो कोई भी सही कर सकता है। क्यों? क्योंकि भाषा के दो ही वर्ग हैं, एक शतम वर्ग है, एक कौन सा वर्ग है भाषा विज्ञान में? शतम वर्ग, और एक केन्तुम वर्ग। शतम वर्ग में जिन भाषाओं में 100 को शतम की तरह बोला जाता है, तो संस्कृत भाषा में 100 को क्या बोलते हैं? शतम। तो ये तो शतम वर्ग की ऑटोमेटिक हो ही गई। अच्छा, ये सारी भाषाएं हैं, ये केंटुम वर्ग की हैं। जर्मनिक, लैटिन और ग्रीक ये केंटुम वर्ग की हैं। यहाँ पूछा है कि कौन सी भाषा केंटुम वर्ग की नहीं है, तो ये तो केंटुम वर्ग की है। संस्कृत भाषा केंटुम वर्ग की नहीं है, किसकी है? शतम वर्ग की है। तो आपका आंसर है ये। अर्थानुसारम वाक्य से कति भेदा। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद माने गए हैं? तो अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद माने गए। मीरा चरित काव्ये मीरायाः जन्मनगर्याः नाम किम कथितम। मीरा चरित जो काव्य है उसमें मीरा की जन्म की नगरी क्या बताई गई है? वाराणसी, बाम्बोली, उज्जैनी या फिर कुर्खी। तो उनकी जन्म स्थली बताई गई है कुर्खी। यही आपका उत्तर है। विवेकानंद विजय नाटके कति अंका सन्ति। विवेकानंद विजय नाटक में कितने अंक हैं? 60, 6, 10, 10, 9 या सप्त। तो उसमें 10 अंक हैं। विवेकानंद विजय नाटकस्य कस्मिन् अंके श्रीरामकृष्ण दर्शनम वर्णितम। मतलब विवेकानंद विजय नाम का जो नाटक है उसमें कौन से अंक में श्री रामकृष्ण परमहंस जी का दर्शन है? तो चतुर्थे में वो उनके दर्शन बताए गए हैं। प्रश्न संख्या 29, शश्वत कल्याण वर्षम वितरतु दशकम धर्म संलक्षणानाम इति कस्य कामना वर्णिता। ये विवेकानंद विजय का ही श्लोक का एक पार्ट है, और ये उसमें बताया गया है कि ये किसने कामना की है। तो ये विवेकानंद की, विश्वनाथ की, रहमानस्य या श्री रामकृष्ण परमहंस।
तो ये कामना की है स्वामी विवेकानंद जी ने। अविराज राजेंद्र मिश्र प्रणीता इक्षुगंधा इति कथानिका संकलनायाम कति कथा संति। अविराज राजेंद्र मिश्र ने जो इक्षुगंधा प्रणीत की है, लिखी है, उस कथानिका संकलन में कितनी कहानियाँ हैं? तो उस कथानिका में 8 कहानियाँ हैं। यहाँ पे महाभारत के पर्वों के नाम दिए गए हैं और विषय वस्तु दी गई है। हमको मिलाना है कि कौन से पर्व में कौन सी विषय वस्तु है। सबसे पहला आता है भीष्म पर्व को लेते हैं हम, तो गीता का भीष्म पर्व में है। उसके बाद आते हैं आदि पर्व। आदि पर्व में लाक्षागृह का वृत्तांत है। अरण्य पर्व में आपका है नलोपाख्यान। अरण्य पर्व में क्या है? नलोपाख्यान, ये इसमें है, ध्यान देना है। और अनुशासन पर्व में आपका है भीष्मस्य स्वर्गगमनम। पुराण पद लक्षणे किम सम्मिलितम नास्ति। पुराण शब्द का जो पद का लक्षण किया जाता है उसमें क्या सम्मिलित नहीं है। इसके लिए आपको श्लोक याद होगा एक, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च। द्वारा सुनेंगे, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव। अब वंश अनुचरित बोला है, अंशानुचरित नहीं है। तो पुराण के पद लक्षण में सम्मिलित क्या नहीं है? अंशानुचरित सम्मिलित नहीं है। सर्ग, प्रतिसर्ग और वंश, ये तो पुराण के पद लक्षण में सम्मिलित हैं। तो आपका आंसर होगा ये। प्रश्न संख्या 33, भारतीय विद्यानाम विश्वकोशम इति रूपेण प्रसिद्धम अस्ति। भारतीय विद्याओं का विश्वकोश के रूप में क्या प्रसिद्ध है? श्रीमद् भागवत पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण या पद्म पुराण। तो अग्नि पुराण को ही विश्वकोश कहा गया है भारतीय विद्याओं का। वैष्णव धर्मानुयायिनः कतमं पुराणम पंचमो वेद इति मन्यन्ते। वैष्णव धर्म के अनुयायी कौन से पुराण को 5वां वेद के रूप में मानते हैं? वायु पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण या भविष्य पुराण। तो भागवत पुराण को ही वो क्या है? 5वें वेद के रूप में स्वीकार करते हैं। प्राचीन भारतीय लिपिसु प्रसिद्धा लिपिरस्ति। प्राचीन भारतीय लिपियों में कौन सी लिपि प्रसिद्ध है? खरोष्टी लिपि, देवनागरी लिपि, सामी लिपि या फिर अरबी लिपि। तो इसमें खरोष्टी लिपि आपकी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इंद्रो जनानाम हितस्य करणात् उच्यते। इंद्र जनों की, लोगों का हित करता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? नर्यः, शतक्रतुः, धृतव्रतः, दमुना। तो नर्यः, नरों का, इंसानों का काम हित करता है, इसलिए नर्यः कहा जाता है। अथर्ववेदस्य पृथ्वी सूक्ते कति मंत्राः सन्ति। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में कितने मंत्र हैं? सप्तपंचाशत्, एकसप्तति, त्रिषष्ठी, अष्टचत्वारिंशत्। तो अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में 63 मंत्र हैं, तो त्रिषष्ठी आपका ये सही हो जाएगा। जैमिनीय संहिता कस्य वेदस्य शाखा। जैमिनी जो संहिता है वो किस वेद की शाखा है? ऋग्वेद की, यजुर्वेद की, सामवेद की या फिर अथर्ववेद की। तो जैमिनी संहिता है सामवेद की। प्रतिष्ठानम इति पदस्य अर्थो भवति। प्रतिष्ठान इस पद का क्या अर्थ होता है? अर्थवादः, परक्रिया, व्यवधारणम, उपमानम। तो प्रतिष्ठानम हम बोलते हैं अर्थवाद को। चरण शब्द शाखा विशेष अध्ययन परैकतापन्न जनसंगवाची इति चरणस्य लक्षणम केन कृतम्। चरण जो शब्द है उसका कि शाखा विशेष का अध्ययन करने में जो एकतापन्न जो समूह लगा है वो ही चरण शब्द कहा जाता है। तो ये परिभाषा चरण शब्द की किसने कही है? सायण ने कही है, स्कंद स्वामी ने कही है, जगतधरणेन, महीधरेण। तो जगतधर ने कही है। किसने? जगतधर ने। सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते। ये किसी अलंकार का लक्षण है। अत्र अलंकारो भवति। इस अलंकार, किस अलंकार का लक्षण है? दृष्टांत अलंकार, निदर्शना अलंकार, प्रतिवस्तुपमा अलंकार, अर्थांतरन्यास अलंकार। तो इसका आंसर है आपका अर्थांतरन्यास। ये लक्षण किसका है? अर्थांतरन्यास अलंकार का ये लक्षण है। स एकस्त्रीणि जयति जगन्ति कुसुमायुध हरतापि तनुं यस्य शंभुना बलम हृतम् इत्यत्र अलंकारः अस्ति। इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? तो अचिंत्य निमित्ता विशेषोक्ति, उक्त निमित्ता विशेषोक्ति, अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति या फिर विभावना अलंकार।
तो इसमें आपका आंसर है अचिंत्य निमित्ता विशेषोक्ति। आनंदवर्धनेन कति ध्वनि विरोधी मतानि उल्लिखितानि। आनंदवर्धन ने कितने ध्वनि के विरोधी मतों का उल्लेख किया है? षड, अष्ट, चत्वारि, त्रीणि। तो उन्होंने 3 ध्वनि के विरोधी मतों का उल्लेख किया है। भाग तमाहुस्तमन्ने ध्वन्यालोक का कथन है। इति मतम अस्ति, इस कथन के द्वारा किसका मत बताया गया है? अभाववादियों का, लक्षणवादियों का, अलक्षणीयतावादिनां या ध्वनिवादिनां। तो लक्षणवादियों का मत इस कथन के द्वारा बताया गया है। श्वश्रुरत्र निमज्जति अत्राहं दिवसकं प्रलोकय मां पथिग्राह्यन्धकः शय्यायां मम निर्मक्षसि। इति कस्य ध्वनेः उदाहरणम् अस्ति? वाच्य के विधि रूप में प्रतिषिद्ध रूप ध्वनि का, वाच्य के विधि रूप में अनुभय रूप ध्वनि का, वाच्य के प्रतिषेध रूप में विधि रूप ध्वनि का, या फिर न विधि ध्वनि का उदाहरण है न ही प्रतिषेध ध्वनि का उदाहरण। तो इसका आंसर है आपका वाच्य का प्रतिषेध रूप का विधि रूप ध्वनि का उदाहरण है, क्योंकि इसमें सेंटेंस में ये दिख रहा है कि ये मना कर रही है, लेकिन उसके पीछे नियत उसकी है कि वो कहने के लिए कह रही है कि ऐसा ही करना। प्रश्न संख्या 46, स्रोत यागस्य पंचसु भेदेषु इदम नास्ति। स्रोत याग के 5 भेदों में कौन सा नहीं है? अग्निहोत्र नहीं है, चातुर्मास्य नहीं है, पशु याग नहीं है, या फिर वाजपेय याग। तो इसमें आपका चौथा आंसर सही है। वाजपेय याग स्रोत याग के 5 भेदों में नहीं आता है। अग्निहोत्र, चातुर्मास्य और पशु याग ये स्रोत याग के ही 5 भेदों में आते हैं। सुना सेपः केन विक्रीतः। सुना सेप को किसने बेचा था? हरिश्चंद्र ने, मधुच्छंद ने, अजीगर्त ने या देवरात ने। तो सुना सेप को अजीगर्त ने बेचा था। अमृतत्वस्य तु नासास्ति वित्तेन इति वचनम वर्तते। ये वचन जो दिया है, कथन दिया है, अमृतत्वस्य तु नासास्ति वित्तेन, ये किस उपनिषद का है? बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या तैत्तिरीय उपनिषद। आंसर है आपका बृहदारण्यक उपनिषद। मांडूक्योपनिषदि कति वाक्यानि सन्ति। मांडूक्योपनिषद में कितने वाक्य हैं? चतुर्विंशति, द्वादश, पंचदश या अष्टादश। तो उसमें 12 वाक्यों का वर्णन है। सामवेदीय तवलकार ब्राह्मणेन संबद्धा उपनिषद वर्तते। सामवेद के तवलकार ब्राह्मण से संबंधित कौन सा उपनिषद है? ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद या तैत्तिरीय उपनिषद। तो सामवेद के तवलकार ब्राह्मण से संबंधित उपनिषद का नाम है केन उपनिषद। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले। धन्यवाद।